अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारका तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। हज़रात, आज 7 शव्वाल 1436 हिजरी का जुमा है। कल 8 शव्वाल इन्हिदा में जन्नतुल बक़ी मदीने मुनव्वरा की तारीख़ है, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्तगी रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको मानते हैं। उनका अखलाक़ी और शरई फ़रीज़ा है कि जिससे मोहब्बत की जाए। अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर उन पर ज़्यादती हो रही है तो ख़ामोश ना बैठें। जितनी ताकत और क़ुव्वत है उस एतबार से आवाज़ बुलंद करें। जन्नतुल बक़ी ये कब्रिस्तान है जो मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से थोड़े फासले पर वाक़े है। इसमें मोहतरम शख्सियतें दफन हैं, काबिल एहतराम शख्सियतें दफन हैं और ऐसे हज़रात की क़बूर हैं कि जिनकी मोहब्बत, जिनकी इताअत अल्लाह की तरफ से कुरान में वाजिब करार दी गई है। मैं और तफसीलात में नहीं जाना चाहता। शियत का जो मरकज़ है और महवर है, उसमें सबसे पहला नाम है बिन्त रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का। उसके बाद उनके फ़र्ज़ंद अर्जुमन सिब्त अकबर हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। उसके बाद दिलबंद हुसैन अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्ज़ंद जिसे रसूल ने सलाम कहलवाया था और जिसके लिए रसूल ने इरशाद फरमाया था कि मेरा 5वां नायब, जिसका नाम मोहम्मद और लक़ब बाक़िरुल उलूम, छिपे हुए उलूम को ज़ाहिर करने वाला, ए जाबिर जब तुम मुझसे मिलना तो मेरा सलाम पहुंचा देना। वो उसके बाद मरकज़ तशय्युअ के और फ़िक़्ह जाफ़री जिनकी तरफ निस्बत है, जबकि फ़िक़्ह जाफ़री हकीकत में फ़िक़्ह मोहम्मदी और फ़िक़्ह इलाही है। लेकिन क्योंकि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हम तक के फ़िक़्ह पहुँची है, तफसीलात पहुँची हैं, लिहाजा दूसरों के मुकाबले पर इस फ़िक़्ह को फ़िक़्ह जाफ़री कहा जाने लगा। तो ये 4 इमाम और 1 सिद्दीक़ ताहिरा के क़बूर उसी जन्नतुल बक़ी में हैं, जिनकी मोहब्बत भी मुसलमानों पर वाजिब है और जिनकी इताअत भी मुसलमानों पर वाजिब है।
मैं यहाँ पर लफ्ज़ मुस्लिम कह रहा हूँ, शिया नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ शियों पर वाजिब नहीं है, बल्कि तमाम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों पर वाजिब है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, उस पर वाजिब है कि वो आले मोहम्मद से मोहब्बत करे। अगर नहीं करेगा तो अजर रिसालत अदा नहीं होगा, और जब अजर रिसालत अदा नहीं होगा तो कोई अमल, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो हाफिज और तिलावत कुरान पाक हो, चाहे वो ज़कात हो, ये जितने भी आमाल हैं ये सब रद्द कर दिए जाएंगे। मैं मिंबर से ये जुमला कह रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ, अगर इसके बैकग्राउंड में अहादीस ना होती और कुरानी आयात ना होती तो मैं ये कलाम आपके सामने ना करता। तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, तमाम आलम इस्लाम को मैं दावत दे रहा हूँ, अपने अपने मज़ाहब की किताबों का मुताला करें, अपने अपने मुफस्सिर कुरान और मुहद्दिसीन की किताबों को देखें कि उन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए क्या फरमाया है और कौन कौन सी हदीसें लिखी हैं। पहली बात ये वादे कर दूं कि अहले बैत से मुराद कौन है, क्योंकि यहाँ पर एक साजिश ये भी रची गई मुसलमानों में कि अहले बैत में गैरों को शामिल किया गया, अज़वाज को भी लाने की कोशिश की गई। असहाब को तो नहीं ला सके, लेकिन अज़वाज को अहले बैत में शामिल करने की साजिश रची गई। लेकिन अहले बैत हैं और अज़वाज अज़वाज हैं। अहले बैत सिर्फ उन्हें कहा जाता है कि जिनकी शान में आय तथहीर नाजिल हुई है या जिन्हें रसूल खुदा मुबाइला के मैदान में अपने साथ लेकर के गए हैं, ये अहले बैत में है। तो जिनकी शान में आय तथहीर नाजिल हुई उसमें इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब सैयदा मौला अली, ये चार अफराद और रसूल खुदा, और जिन्हें मैदान मुबाइला में रसूल लेके गए उसमें खुद रसूल गोद में हुसैन, हसन मुश्तबा की उंगली पकड़े हुए, पीछे सैयदा, उनके पीछे अली। अगर इसके अलावा कोई हो तो मुसलमान बता दें कि मैदान मुबाइला में इनके अलावा भी किसी को लेकर आए। अगर आय तत्हीर के नुज़ूल के वक्त चादर यमानी में रसूल के साथ इन पांच के अलावा कोई छठा आया हो तो कोई हमें ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रवायत बता दे, किसी ज़ौजा का जिक्र बता दे कि फुला किताब में फुला ज़ौजा के लिए लिखा है। हाँ, दो ज़ौजा के लिए आया। अब ज़ाहिर है कि मैं रिवायात की बहस में नहीं जाना चाहता कि सही रवायत कौन है, गलत रवायत कौन है, फ़ैसला मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। एक रिवायत जनाब उम्मे सलमा से है कि जिस वक्त ये पंजतन पाक चादर में जमा हो गए तो जनाब उम्मे सलमा आगे बढ़ी, चादर का कोना पकड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आपके साथ इस चादर में आ जाऊं? तो रसूल ने चादर का कोना अपनी तरफ खींचा और फरमाया कि इन्नके अला खैर, तुम इस चादर में नहीं आ सकती लेकिन तुम खैर पर हो। अब जिस दूसरी बीवी के लिए रिवायत है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बीवी के ज़रिए से ये फैसला तमाम अज़वाज के लिए काफ़ी है। जो बीवी जिसको रसूल सनद दे रहे हैं कि इन्नके अला खैर, तुम खैर पर हो, तो जो बीवी खैर पर रसूल की ज़ुबान से हो, जब वो चादर जमानी में नहीं आ सकती नुज़ूल आय तथहीर के वक्त, तो बाकी अज़वाज जिनकी ज़िंदगी में रसूल के बाद शर नज़र आया, जो मैदान जमल में निकल कर अली के मुकाबले पर आई, क्या हम उन्हें अहले बैत में शामिल कर सकते हैं? ये फ़ैसला आपके हाथ में है और तमाम मुसलमान इसमें गौर व फिक्र करें। तो एक बीवी जनाब उम्मे सलमा चादर यमानी के पास आई, रसूल से इजाज़त मांगी और रसूल ने यह कह कर रोक दिया कि इन्नके अला खैर, तुम खैर पर हो लेकिन इस चादर में नहीं आ सकती। उसके बाद क्या हुआ? परवरदिगार आलम ने
मलाइका समावात में ऐलान किया, या मलाइकती व सुक्काना समावाती इज़्ज़ती जलाली इन्निमा खलक़्तु समा मबनियतम वला अर्ज़म मज़ियतम वला क़मर मुनीरम वला शम्स मुज़ियतम वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फ़ी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। ये ज़मीन का फर्श, ये आसमान का शामियारा, ये बहते हुए दरिया, ये दरियाओं में कश्तियों का रवा करना, ये रोशन आफ्ताब और माताब हमने नहीं खल्क़ किए इल्ला फ़ी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा, सिर्फ इन 5 की मोहब्बत में जो इस वक्त ये चादर के नीचे जमा है। ये तारुफ है अल्लाह की तरफ से। जिब्राइल अमीन चले, आए तथीर लेकर, चादर के करीब आए, दरवाजे पर इजाज़त नहीं ली, अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। जिब्राइल अमीन जब आते थे तो दरवाजे पे ठहर जाते थे और इजाज़त लेकर दाखिल होते थे। आज भी बाब जिब्राइल जन्नतुल बकी के सामने वाला गेट मौजूद है जिस पर लिखा हुआ है बाब जिब्राइल, लेकिन जिब्राइल ने दरवाजे पर इजाज़त नहीं ली, क्योंकि आज रसूल ने अपने घर के अंदर एक और घर बनाया था चादर यमानी का, और उसमें अपने अहले बैत को जमा किया था। तो लिहाजा आज जिब्राइल अमीन उस चादर तक पहुंचते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आपके साथ इस चादर में आऊं और छठा बन जाऊं? जिब्राइल अमीन ने ये जुमला कहकर तादाद फिगर बताकर बता दिया कि अभी तक 5 है, कोई छठा नहीं है। अगर कोई छठा है तो वो मासूम मलक जिब्राइल अमीन है। तो ये अहले बैत हैं जिनकी शान में आए तथीर नाजिल हुई। अब इसके बाद हम बाकी 9 अइम्मा को भी इस आय तथीर का मिज़दाक़ मानते हैं जो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, जो सुल्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में थे। इसलिए कि जब जिब्राइल अमीन ने अल्लाह से सवाल किया कि या रब व मन तहतल किसा, ए परवरदिगार इस चादर में कौन कौन है, तो जवाब आया, हुम अहलो बैतिन नबुव्वा व मादन और रिसाला, इसमें नबूवत के अहले बैत है और रिसालत की मादन है। वह हुम फातिमतो अबूहा व बालुहा व बनुहा, इसमें फातिमा ज़हरा हैं, उनके बाप हैं, उनके शौहर हैं और उनके फर्जंद हैं। अरबी में इब्न एक बेटे को कहते हैं। इब्नैन ये तस्निया का सीगा है, 2 बेटों के लिए इस्तेमाल होता है। बनून ये जमा का सीगा है, 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। बज़ाहिर 2 बेटे थे तो अल्लाह को कहना ये चाहिए था इब्नान या इब्नैन, और फातिमा के 2 बेटे हैं, लेकिन अल्लाह ने ना तस्निया का सीगा इस्तेमाल नहीं किया, जमा का सीगा इस्तेमाल किया। क्यों? अगर तस्निया का सीगा इस्तेमाल हो जाता हसन हुसैन के लिए तो क़यामत तक सिर्फ हसन हुसैन आय तथीर का मिज़दाक़ बनते, औलाद सैयदा इससे महरूम हो जाती। लिहाजा अल्लाह ने वह बनुहा कहकर क़यामत तक आने वाली नस्ल सैयदा को इसमें शामिल कर लिया कि बाकी 9 इम्मा जो अभी पैदा नहीं हुए हैं सुल्ब इमाम हुसैन में हैं, वो भी इस चादर में हैं और आय तथीर का मिज़दाक़ हैं। लिहाजा हम आय तथीर का मिज़दाक़ अहले बैत में पंजतन पाक या 9 अइम्मा 14 मासूमीन के अलावा किसी 15वें को नहीं मानते। जिब्राइल अमीन ये उसमें आने वाले हैं जो हुक्म खुदा से वही लेकर आए थे और आय तथीर की तिलावत की। अब ज़ाहिर है कि ये घर की बात थी, कौन देखने जा रहा था? तो नसारा से जब मुबाहला की बात आई तो कुरान की आयत आई, फ़कुल नदो अबनाना व अबनाकुम, इनसे निदा कर दीजिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की तरफ रुजू करें और झूठों पर अल्लाह की लानत करें। अब तमाम तारीखें, तमाम अहादीस के कुतुब
उठाकर तफसीर का मुताला कर लें कि मैदान मुबाहला में रसूल अपने साथ किसे लेकर गए। क्या सहाबा थे, क्या अज़वाज थी। कुरान में जमा के सीगे, अबनाना जमा का सीगा, निसाना जमा का सीगा, अनफुसना जमा का सीगा, लेकिन इस जमा के सीगों के बावजूद अबनाना में हसन हुसैन, निसाना में एक बेटी फातिमा, अनफुसना में एक अली। और जब ये मैदान मुबाहला में आए तो नसारा ने पूछा ये कौन है, तो तमाम मुसलमानों ने एक ज़बान कहा कि ये अहले बैत रसूल, यानी मुसलमान सहाबा ने, उस दौर के सहाबा ने ये गवाही दी नसारा के सामने कि रसूल के साथ जो मैदान मुबाहला में आ रहे हैं ये सिर्फ अहले बैत रसूल हैं। तो नसारा ने कहा कि आज हम उन नूरानी चेहरों को देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दें तो पहाड़ रेजे रेजे हो जाएं, इनसे मुबाहला ना करना। तारीख़ ने लिखा कि नसारे नजरान ने रसूल से सुलह कर ली, जजिया देना तय हो गया, मुबाहला नहीं किया। हम आपकी मातहती में रहेंगे, आपकी हुकूमत में रहेंगे, हम आज़ाद अपने मज़हब पर कायम रहेंगे, आपको हर साल इतना इतना जजिया देंगे। रसूल फरमाते हैं अगर आज हम बद्दुआ कर देते और हमारे अहले बैत आमीन कह देते तो अल्लाह आसमान से आग बरसाता और रुए ज़मीन पर जहाँ भी एक कोई नसारा था उसे अल्लाह जलाकर राख कर देता। तो ये है आले मोहम्मद, ये है अहले बैत, इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने अजर रिसालत करार दिया है। अब आइए दूसरी अहादीस की तरफ। मैं शिया किताब का हवाला नहीं दे रहा हूँ, तफसीर कबीर के मुफस्सिर हैं अहले सुन्नत के बड़े आलिम दीन अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, जिनकी तफसीर कुरान है तफसीर कबीर के नाम से, जाइए उठाकर देख लें। तफसीर कबीर में वो लिखते हैं कि रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स दिन भर रोज़े से रहे, रात भर इबादत में खड़ा रहे, कोहे उहद के बराबर राय खुदा में खैरात कर दे, बेगुनाह हरम में कत्ल कर दिया जाए, अगर उसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह उसे औंधा मुँह जहन्नम में डाल देगा। चार बातें इस हदीस में। मुफस्सिर कुरान अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत के बड़े मुफस्सिर कुरान, उन्होंने ये हदीस रसूल नक़ल की। चार चीज़ों का जिक्र इस हदीस में आया। क़ाइमुल लैल, रात भर इबादत इलाही में बसर करने वाला, साइमुन नहार, दिन भर रोज़ा रखने वाला, कोहे उहद के बराबर राह खुदा में खैरात करने वाला, बेगुनाह हरम में, जहाँ लोग तवाफ़ करते खाने काबा का हालत इहराम में आकर, उस हरम में बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए, अगर उसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह उसे औंधा मुँह जहन्नम में डाल देगा। और उसके बाद उन्होंने इस आय करीमा की तिलावत की पैगम्बर ने कि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हम तुमसे अपनी तबलीग रिसालत की कोई मजदूरी नहीं मांग रहे हैं सिवाय इसके कि तुम हमारे क़राबतदारों से मवद्दत करो। बस अजीज़ों, इतना काफ़ी है। मैं तमाम मुसलमानों को गौर व फिक्र की दावत दे रहा हूँ, तारीख़ों का मुताला करें, हदीस को देखें, तफसीरों को देखें और मुसलमानों के किरदार को देखें। जिन आले मोहम्मद से मोहब्बत का हुक्म दिया गया था, जिन आले मोहम्मद की मोहब्बत का हुक्म दिया गया था, मुसलमानों ने उनके साथ क्या किया। सबसे पहली दहशत गर्दी रसूल के बाद जो शुरू हुई वो आले मोहम्मद के ज़रिए से आले मोहम्मद के ऊपर हुई। सैयदा रसूल की इकलौती बेटी, जिसकी ताज़ीम के लिए रसूल खड़े हो जाते थे, हाथों का बोसे देते थे, अपने मकाम पर बैठाते थे, जिसके लिए फरमाया था फातिमा तो बज़त मिन्नी मन आज़ा हो फ़क़द आज़ानी,
उसी दर सैयदा पर सहाबा ने जुल्म व सितम किया, उनको उनके हक से महरूम किया। लेकिन ज़ाहिर है कि हर दौर में जालिम भी होते रहे, मजलूम भी होते रहे। अब ये अपना अपना मुकद्दर है, कोई अपना नाम जालिमों में दर्ज करवा ले, कोई अपना नाम मजलूमों में दर्ज करवा ले। उन्हीं जालिमों में वहाबियत का बानी शाह सऊद भी था, जिसने खुराफात और बिदअतें राइज की, जिसने जुल्म किया, जिसने नजफ पर हमला किया, जिसने करबला पर हमला किया, बेगुनाह शियों को कत्ल किया, जिसने मदीने में जन्नतुल बकी को ताराज कर दिया। उसके नज़दीक सबसे बड़ा बुत है कब्र रसूल, जिसको कहा जाता है ये सनम अकबर है, बड़ा बुत कब्र रसूल। लेकिन कब्र रसूल को तोड़ नहीं सके, कब्र रसूल के कुब्बे को गिरा नहीं सके। हर दौर में आले मोहम्मद सिपर बने, हर दौर में आले मोहम्मद सामने आए। इस्लाम की हिफाजत तो आले मोहम्मद, कुरान की हिफाजत तो आले मोहम्मद, सुन्नत नबवी की हिफाजत तो आले मोहम्मद। आले मोहम्मद ने अपनी कुर्बानियाँ देकर, अपने गोद के पालों को कुर्बान करवा के, अपना दरवाज़ा जलवा कर, अपने गले में रसन बंधवा कर, अपना हक बाग़ फिदक दे करके इस्लाम को बचाया, कुरान को बचाया, शरीयत को बचाया। और आज भी इसकी ज़िंदा मिसाल लोगों को यकीन नहीं होता कि फातिमा ज़हरा रसूल की बेटी और मुसलमान सहाबा उनका दरवाज़ा जलाएं, अली के गले में रसन बांधें। तो जिनको यकीन नहीं होता है माजी की तारीख पर, वो आकर मौजूदा तारीख को देख लें। जन्नतुल बकी में फातिमा ज़हरा की कब्र, ज़ाहिर के इस सिलसिले में थोड़ा तारीख में इख्तिलाफ है, कहाँ पर कब्र है फातिमा ज़हरा की, इसमें बहुत सी रिवायात है। बाज़ कहते हैं कि जिस हुजरे में सैयदा की शहादत हुई थी उसी हुजरे में आपको दफन किया गया। बाज़ कहते हैं कि नहीं, कब्र रसूल और मिंबर के दरमियान जो जगह है जिसको रियाजुल जन्ना कहते हैं, इसमें तदफीन हुई। बाज़ कहते हैं नहीं, जन्नतुल बकी में दफन हुआ, सैयदा दफन हुई। लेकिन जन्नतुल बकी की रिवायत ये ज़्यादा मोतबर है, इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यही वसीयत की थी कि अगर मुझे नाना के पहलू में दफन ना होने दिया जाए तो मुझे माँ के पहलू में बकी में दफन कर देना। तो एक इमाम की वसीयत और एक इमाम का अमल ये बता रहा है कि सैयदा जन्नतुल बकी में दफन है। तो जन्नतुल बकी जहाँ सैयदा की कब्र, जहाँ अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र, जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कब्रें, 4 इमाम और एक सिद्दीक़ ताहिरा उम्मुल अइम्मा, ये क़ुबूर जन्नतुल बकी में। और शाह सऊद ने 1344 में इन क़ुब्बों को मुनहदिम कर दिया, बराबर कर दिया। 1344 से पहले वहाँ पर गुम्मत बने हुए थे, ज़ायरीन जाते थे, ज़ियारत करते थे, फातिहा पढ़ते थे। पुरानी इमारत की तस्वीरें आज भी मौजूद है, मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। लेकिन शाह सऊद ने उन क़ुब्बों को गिरा दिया, कब्रे बेचिराग, कब्रे बेसाया। आज चाहने वालों को इतनी भी इजाज़त नहीं है कि कब्र पे हाथ रखकर फातिहा पढ़ लें। पुलिस हुकूमत की, मुतव्वे हुकूमत के, आप किताब लेकर दुआ पढ़ रहे हैं, आएंगे छीन लेंगे, भगा देंगे, ज़्यादा आप बहस करेंगे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी गोया उनके खिलाफ आप ज़बान नहीं खोल सकते। दूर से आंसू बहाते जाते हैं और मज़ारात मासूमीन की ज़ियारत करते जाते हैं, गिरिया करते जाते हैं, ज़ियारत पढ़ते जाते हैं मजमे के दरमियान छुप करके, ताकि उनकी निगाह ना पड़ने पाए। ये आज जुल्म है, 92 साल हो चुके हैं। 1344 हिजरी से लेकर 1436 हिजरी की कल 8 सवाल आ रही है। 92 साल से इन 5 मासूमों की तुरबतें बेचिराग हैं, बेसाया हैं। ये मुसलमानों को दावत दे रही हैं कि जिनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब की गई थी,
जिनकी इताअत तुम पर वाजिब की गई थी, तुमने उनके साथ क्या सलूक किया और आज तुम उनके साथ क्या कर रहे हो। ज़ाहिर है कि जिनको मोहब्बत है आज भी वो एहतजाज करते हैं। अभी यहाँ पे मस्जिद आसवी में नमाज जुमा के बाद अजीम पैमाने पर मौलाना कल्ब जवाद साहब की क़यादत में एहतजाज जन्नतुल बकी, निदाम जन्नतुल बकी की तरफ से होगा। आप हज़रात शिरकत करेंगे। और इसके अलावा भी एहतजाजात हैं। रोज़ा फ़ातिमैन जो लखनऊ में है, ये शबी है जन्नतुल बकी की। यहाँ पर शमशीर हैदरी की तरफ से अशरा कायम हुआ है कदीमी। वहाँ पर अंजुमन आए मातमी नवाखानी करती हैं, मजालिस होती हैं और तंजीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर जलसे रखे हैं। कल आज शाम को करबला ज़ानुद्दौला में जलसा है, कल शहीद स्मारक के पास जलसा है। ये मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से एहतजाज जन्नतुल बकी के सिलसिले में जलसे करके एहतजाज करके हम बता रहे हैं कि हम आले मोहम्मद से कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक मोहब्बत करते रहेंगे। लिहाजा आप हजरात अपने तौर से जिस जिस शहर में रहते हों, जिस जिस मुल्क में रहते हों, जहाँ रहते हों, एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी को टेलीग्राम लिख करें, ईमेल करें, SMS करें, वेबसाइट से मैसेज डालें कि ये मासूमीन के कुब्बे जो मुनहदिम किए गए 1344 में, जिसको 92 साल हो रहे हैं, इसको दोबारा तामीर की इजाज़त दी जाए ताकि जिस तरह से और मासूमीन के कुब्बे और रोज़े बने में हैं, इसी तरह से ये 5 मासूमों की तुरबतें भी उस पर साया हो, उस पर कुब्बे तामीर हों। क्योंकि ये बिदत नहीं है, यादगार को बाकी रखना ये बिदत नहीं है, ये मोहब्बत की अलामत है। आज जनाब आदम की कब्र, आज जनाब नूह की कब्र नजफ़ अशरफ में मौलाए कायनात के पास है। एक तरफ आदम सो रहे हैं, एक तरफ नूह सो रहे हैं, दरमियान में अली की कब्र है। आज रसूल खुदा का शानदार रोज़ा बना हुआ है, जिसको वहाबी सनम अकबर कहते हैं, लेकिन मजाल नहीं है कि उस कुब्बे को मुनहदिम कर सकें। क्योंकि आले मोहम्मद हर ज़माने में मज़लूम रहे और आज भी मज़लूम है, लेकिन ये आपकी बेदारी का सबूत है, ये आपकी बेदारी का सबूत है। जितनी आप बेदारी का सबूत देंगे उतनी हमारे रोज़े, हमारे इमाम बाड़े महफूज रहेंगे। अगर आप इसकी तरफ से गाफिल हो गए तो दूसरे इस पर कब्जा कर लेंगे, आप देखते रहेंगे। मैं तारीख दोहराना नहीं चाहता हूँ, साहिबान इल्म हैं। सिब्तैनाबाद, सिब्त कहते हैं बेटे को, नवासे को। सिब्तैन 2 नवासे। वाजद अली शाह ने अपने बाप का मकबरा पहले नहीं बनवाया, बल्कि सिब्तैन हसन हुसैन के नाम से इतना बड़ा इमाम बाड़ा सिब्तैनाबाद हजरतगंज में तामीर किया, बाद में अपने बाप को वहाँ दफन किया है। अगर मौलाना कल्ब जवाद साहब तहरीक ना चलाते तो आज सिब्तैनाबाद के शानशीन पे घोड़े बंधे रहते, आज सिब्तैनाबाद के शानशीन पे कारपेंटर का और बढ़ई का काम होता रहता, वहाँ मजलिसें ना होती। लेकिन आज कौम की बेदारी की वजह से वो इमाम बाड़ा वागुजार हुआ, वहाँ मजलिसें हो रही हैं, वहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। और अजीज़ों, बस आखिरी जुमला, 2-4 मिनट बाकी हैं। आज 12 दरी, ये क्या है? वाजिद अली शाह ने लखनऊ में बहुत सी इमारतें बनवाई हैं। ये आखिरी ताजदार अवध थे, इन्होंने जो यहाँ पर आसार छोड़े हैं उसमें पूरा कैसर बाग उन्हीं का बनवाया हुआ है, छतर मंजिल उन्हीं की बनवाई हुई है, सिब्तैनाबाद उन्हीं का बनवाया हुआ है। 12 दरी ये है कसर बुका, 12 दरी ये है कसर बुका। इसमें रोने की जगह उन्होंने बनवाई है, रोने का महल बनवाया। मीर अनीस साहब ने मरसिया पढ़ा वाजिद अली शाह के दौर में। आज उसी 12 दरी में बारातें हो रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं, लेकिन असल में वो कसर बुका है, जनाब सकीना का रोज़ा है, जिस पर हुकूमत कब्जा किए हुए है। ये हमारी खामोशी है, ये बेदारी नहीं है। अगर कौम बेदार हो जाए तो हुकूमत की मजाल नहीं है कि वह हमारे इमाम बाड़ों पर कब्जा करे, हमारे रोज़ों पर कब्जा करे, हमारे रोज़ों इमाम बाड़ों को टूरिस्ट गाह बना दे। ये आसिफ इमाम बाड़ा हुसैन का इमाम बाड़ा है, ये छोटा इमाम बाड़ा हुसैन का इमाम बाड़ा है, ये शाह नजफ इमाम हुसैन का इमाम बाड़ा है। तो नवाबीन अवध ने
बादशाहों ने अपने महल तामीर नहीं किए। हुसैन अहले बैत से मोहब्बत का सबूत दिया था, उन्होंने अपने दौर में अहले बैत की मोहब्बत का सबूत दिया है। आप अपने दौर में अहले बैत की मोहब्बत का सबूत देकर इनकी हिफाजत करना, ये आपका काम है। एक आलिम दीन आवाज़ उठाए हुए, हम उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, और जाहिर है कि जो वो फैसला लेंगे, जो वो करेंगे, शिया कौम को उनके साथ चलना है ताकि हम आले मोहम्मद से मंसूब इमाम बाड़ों की हिफाजत कर सकें और हमारा नाम अहले बैत के चाहने वालों में लिखा क़यामत तक के रहे।